दोस्तों नमस्कार। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, क्या आप गाड़ी, बंगला, धन दौलत, नौकरी आदि पाने के लिए भगवान के मंदिर जाते हैं पूजा पाठ करने? क्या आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान की शरण में जाते हैं कि हे भगवान, मेरा गाड़ी हो, बंगला हो, मेरा बेटा का नौकरी हो, मेरी बेटी की शादी अच्छा खानदान में हो? अगर आपका जवाब है हाँ, तो आपका पूजा पाठ भक्ति सब व्यर्थ है। आप लालची है, क्योंकि आप ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए जो साधन या संसाधन चाहिए वो मांगने के लिए भगवान की पूजा पाठ करते हैं। आप भगवान की सच्ची भक्ति नहीं करते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि कैसे भगवान की सच्ची भक्ति किया जाए, तो हम इस वीडियो के अंत में बताएंगे कि कैसे सच्ची भक्ति की जाती है और कैसे भगवान बिना मांगे ही दुनिया की सारे सुख अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी सुनते हैं और अंत में इस सवाल का जवाब आपको देंगे। वीडियो अंत तक देखिए और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें। चलिए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की ये मित्रता की कहानी। बहुत समय पहले उज्जैन के पास महर्षि संदीपनी मुनि का गुरुकुल था। वहीं दो बालक शिक्षा प्राप्त करते थे। एक थे द्वारिका के भावी राजा श्री कृष्ण और दूसरे थे गरीब लेकिन विद्वान ब्राह्मण बालक सुदामा। दोनों में जल्द ही गहरी मित्रता हो गई। सुदामा ने कहा, कृष्ण, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा, सच्ची मित्रता में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। दोनों गुरुकुल में साथ पढ़ते, साथ भोजन करते और गुरुदेव की सेवा करते। एक दिन गुरु माता ने कृष्ण और सुदामा को जंगल से लकड़ियाँ लाने के लिए भेजा। दोनों जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे थे, तभी अचानक तेज आंधी और बारिश आ गई। सुदामा डरने लगे और कृष्ण से कहा, अब हम क्या करेंगे कृष्ण? कृष्ण ने कहा, चिंता मत करो सुदामा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों एक पेड़ के नीचे रात बिताते हैं। सुबह गुरुदेव उन्हें खोजते हुए वहाँ पहुँचते हैं। दोनों की सेवा भावना देखकर गुरुदेव उन्हें आशीर्वाद देते हैं। गुरुकुल में शिक्षा पूरी होने के बाद कृष्ण और सुदामा को गुरुकुल छोड़ना पड़ा। विदाई के समय दोनों की आंखें नम थी। सुदामा ने कहा, क्या हम फिर कभी मिलेंगे कृष्ण? कृष्ण ने कहा, सुदामा, मित्रता में दूरी नहीं होती। जब भी मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे पास रहूँगा। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर विदा होते हैं। वर्षों बीत गया। श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए। उनके पास महल, धन और वैभव की कमी नहीं थी। दूसरी ओर सुदामा अत्यंत गरीब हो गए। उनकी पत्नी और बच्चे कई बार भूखे सोते थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, स्वामी, आपके बचपन के मित्र श्री कृष्ण अब द्वारिका के राजा है, आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? सुदामा कुछ देर चुप रहे, फिर कहा, मैं मित्र से मिलने जा सकता हूँ, लेकिन उनसे धन कैसे मांगूँ? कृष्ण मेरे मित्र है, कोई राजा नहीं। पत्नी ने प्रेम से कहा, आप उनसे मत मांगिए, बस अपने मित्र से मिल के आइए। सुदामा के पास कृष्ण को देने के लिए कुछ भी नहीं था। बहुत खोजने पर उनकी पत्नी ने थोड़े से चिवड़े एक पुराने कपड़े में बांध दिए और सुदामा से कहा, इसे कृष्ण के लिए ले जाइए। यह छोटा सा उपहार है, लेकिन इसमें हमारा सारा प्रेम है। सुदामा पोटली लेकर द्वारिका की ओर चल पड़े। सुदामा द्वारिका पहुँचे तो वहाँ के विशाल महलों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वे कृष्ण के महल के द्वार पर पहुँचे। द्वारपाल ने पूछा, कौन हो तुम? सुदामा ने कहा, मैं कृष्ण का मित्र सुदामा हूँ। जैसे ही कृष्ण को यह समाचार मिला, वे सिंहासन से उठकर दौड़ पड़े सुदामा की ओर। श्री कृष्ण ने सुदामा को देखकर उन्हें गले लगा लिया और कहा, सुदामा, मेरे मित्र। कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। श्री कृष्ण ने सुदामा को महल के अंदर ले गए और सिंहासन पर बैठाया और स्वयं उनके चरण धोने लगे।
द्वारिका के लोग यह देखकर आश्चर्यचकित थे। रुक्मिणी भी कृष्ण की इस प्रेम को देखकर भावुक हो गई। श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा, तुम्हें देखकर मेरा बचपन याद आ गया। दोनों पुराने दिनों को याद करके हंसने लगे। फिर कृष्ण ने पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा अपनी छोटी सी चिवड़े की पोटली छिपाने लगे। श्री कृष्ण ने पोटली छीन ली और प्रेम से खोल दी। अरे, मेरे लिए चिवड़ा! श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से चिवड़ा खाना शुरू कर दिया। सुदामा के मन में अपने परिवार की गरीबी थी, लेकिन वे कृष्ण से कुछ नहीं मांग पाए। पूरी रात कृष्ण और सुदामा बचपन की बातें करते रहे। सुबह सुदामा वापस अपने गांव के लिए निकल पड़े और रास्ते में वे सोचने लगे, श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांग पाया, अब घर जाकर पत्नी से क्या कहूँगा। लेकिन उनके चेहरे पर फिर भी संतोष था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण से मिलना ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन है। सुदामा अपने गांव पहुँचे तो वे अपने घर को खोजने लगे, लेकिन जहाँ उनकी टूटी हुई झोपड़ी थी वहाँ एक सुंदर महल खड़ा था। सुदामा हैरान रह गए। तभी उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में बाहर आई और कहा, स्वामी, यह सब हमारे कृष्ण की कृपा है। सुदामा की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, हे कृष्ण, मैंने तुमसे कुछ मांगा भी नहीं, फिर भी तुमने सब कुछ दे दिया। सुदामा समझ गए कि श्री कृष्ण ने उन्हें केवल धन नहीं दिया था, उन्होंने अपने मित्र का सम्मान, प्रेम और आत्मसम्मान बचाया था। सच्चा मित्र वही है जो बिना कुछ कहे अपने मित्र का दुख समझ सके। सच्ची मित्रता धन दौलत से नहीं, प्रेम और विश्वास से बनती है। जिस हृदय में सच्चा प्रेम और भक्ति होती है, वहाँ भगवान स्वयं आ जाते हैं। दोस्तों, देखा आपने कैसे भगवान श्री कृष्ण ने गरीब सुदामा को बिन मांगे ही दुनिया का सारा सुख, धन, वैभव प्रदान किया। वैसे ही अगर हम सभी भगवान की सच्ची श्रद्धा से, विश्वास से और भक्ति से सेवा करते हैं तो हमें भगवान से मांगने की जरूरत नहीं होती। बिना मांगे ही भगवान अपनी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरा करता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।